ये तमाम ऐसे दावे हैं जिसके चलते लगातार डर का माहौल बना हुआ है। इन सवालों के बीच ईरान की कितनी मदद रूस कर पाएगा, यह कहना भी जल्दबाजी होगा, मुश्किल होगा। लेकिन एक बात तो तय है, जो रूस कभी ईरान का दुश्मन था, वही रूस अब जंग के इस दौर में अमेरिका जैसे सुपर पावर से बदला लेने के लिए ईरान का साथ दे रहा है। दोनों ही देश पश्चिमी देशों के खिलाफ हैं। रूस और अमेरिका के बीच तनाव दुनिया जानती है। उधर ईरान में भी अमेरिका से संबंध अच्छे नहीं हैं। ऐसे में ईरान और रूस दोनों ही देश एक दूसरे की जरूरत बन गए और दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहावत को सच साबित कर रहे हैं। यही वजह है कि दोनों एक दूसरे को हथियार और तकनीकी भी सप्लाई करते हैं। अब ईरान के राष्ट्रपति पुतिन में मुलाकात के क्या क्या मायने हैं, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। सोवियत संघ के वक्त में ईरान और रूस एक दूसरे के कट्टर आलोचक थे, लेकिन मौजूदा वक्त के बदले हालात में दोनों देशों के और करीब आ गए। दोनों देशों पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों ने दोनों देशों को करीब लाने में अहम भूमिका निभाई। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान को एक ऐसे ताकतवर देश की जरूरत है जो उन्हें हथियार की सप्लाई कर सके। वहीं यूक्रेन युद्ध के चलते अलग थलग पड़े रूस को भी ईरान के तौर पर एक मजबूत सहयोगी मिला है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस मुलाकात के मायने चाहे जो भी हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में जंग के बीच यह मुकाबला काफी ज्यादा अहमियत रखता है। और इस मुलाकात के बाद रूस के बारूदी घमासान की आशंका और बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमले का प्लान बनाया है, अगर वो प्लान इजराइल हमला करता है तो ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है और इजराइल के बाद ये जंग महाजंग में तब्दील हो जाएगा, जिसमें कई देश आमने सामने होंगे। यानी जंग का माहौल